मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में करीब 190 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इन विकास परियोजनाओं से लोगों की जीवन शैली बनेगी और बेहतर। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे बड़े पशु अस्पताल और कॉल सेंटर। गंभीर पशुओं का इलाज करने घर आएंगे चिकित्सक। पंचकुला में विश्व मृदा दिवस पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड व पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में दी गई जानकारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की पहल मीट द चैंपियन की सराहना की। कहा, ऐसे प्रयासों से युवाओं में खेल और व्यायाम के प्रति बढ़ेगी उत्सुकता। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल जिले में करीब 190 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नीलोखेड़ी के सामान्य अस्पताल और घरोंडा सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का भी ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सब विकास परियोजनाओं से जनता को सुविधाएं मिलेंगी और उनकी जीवन शैली और बेहतर बनेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम का नया भवन शहर में सुविधाजनक जगह पर बनाया गया है। नया भवन ऐसी जगह पर स्थित है जहां पब्लिक डीलिंग के मिनी सचिवालय, न्यायिक केंद्र, विद्युत HSVP व विभिन्न बैंकों की बड़ी शाखाएं मौजूद हैं। इससे जनता को अपने कामों के लिए दूर दराज नहीं भटकना पड़ेगा। इसको हमने खरीदा, 3 करोड़ रुपए की राशि इसमें लगी और 1935 वर्ग गज इसका एरिया है। ये निर्माण होकर के इस अवसर पर आज जो इसका उद्घाटन हो रहा है, मैं आप सब लोगों को, शहर के लोगों को, सभी पार्षदों को, हमारी मेयर बहन को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ये ऐसा स्थान है जिस स्थान के ऊपर लोगों को एक सब सेवाएं लेने के लिए आसपास के ऑफिस में आना पड़ता है, साथ में कोर्ट कचहरी भी है, बाकी सब है। उनके लिए भी सब लोगों को एक आसान अप्रोच इस जगह पर होगी, तो एक अच्छा, एक जिसको कहना चाहिए एक शहर के लिए एक नया प्रोजेक्ट ये आप लोगों को समर्पित किया जाता है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में बड़े पशु अस्पताल खोलने और 50 से अधिक कॉल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत गंभीर पशुओं का इलाज करने के लिए एक कॉल पर चिकित्सक उनके घर तक पहुंचेंगे। कृषि मंत्री हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा राजकीय पशु चिकित्सालय सिवानी में आयोजित बाल पशु मेले में पशुपालकों को संबोधित कर रहे थे। पशुपालन विभाग की जो टीम मिलकर काम करे, हम बीड़ा उठा लें तो 3-4 साल के अंदर पशुओं की नस्ल सुधार के सही मायने में उसकी AI करें, ऐसा सीमन यूज करें जिसकी 20 लीटर 30 लीटर दूध वाली माँ बाप हो और उनका बच्चे पैदा करे, देखभाल अच्छी तरह करें, बीमारी से बचा के रखें, तो ये काम आराम से हो जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का दुग्ध उत्पादन हो रहा है। इसे दोगुना करने पर बल दिया जा रहा है। NCR क्षेत्र के नजदीक होने के कारण यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मछली पालन अधिकारी पूर्ण तालमेल के साथ कार्य करें। और एक घर में एक पशु है, कोई गाय है, भैंस है, 5 से 7 लीटर वाली है, उसकी नस्ल सुधर जाए 2-4 साल में, वो डबल दूध हो जाए, तो खाओ पियो खर्चा तो उतना ही रहेगा, उसका मोटा मोटी 10% बढ़ जाएगा, लेकिन उत्पादन उसका दोगुना हो सकता है। सबसे ज्यादा सहायक जो चीज है। कृषि मंत्री ने किसानों का आह्वान किया कि किसान परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, सब्जी, मशरूम, पशुपालन एवं मछली पालन आदि के व्यवसाय को अपनाएं ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। के लिए फसलों का विविधीकरण हो, इस जो धान और गेहूं का चक्कर, इससे किसान निकले, बागवानी करे, सब्जियों की तरफ जाए, मधुमक्खी का पालन करे, मशरूम की खेती करे या खेती करे।
कृषि एवं किसान विभाग पंचकुला द्वारा आज विश्व मृदा दिवस का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में किसानों को आत्मा योजना के तहत मिट्टी और पानी का नमूना लेने की विधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड व एकत्रित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी गई। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक ने बताया कि प्रत्येक एकड़ से मिट्टी का नमूना लेकर उसमें मृदा के पोषक तत्वों की जानकारी और कमी के बारे में किसान को बताया जा रहा है। 25 लाख एकड़ के अंदर से हम सैंपल लें और 3 साल में 75,000 एकड़ को हम कवर करें। हम हर एकड़ का सैंपल लेके उसके अंदर न्यूट्रिशनल क्या स्टेटस है इसको असेस करके फार्मर को मृदा कार्ड देके ये बताएंगे कि आपको ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड में सॉइल हेल्थ डे का एक अपना महत्व है कि हमारी जो धरा है उसके अंदर कितने पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को कैसे बचाना है, उनको कैसे फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है, कैसे हमारे केमिकल्स को यूज करना है ताकि उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहे। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि कार्यक्रम में कृषि से जुड़े अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने भी किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। हम किसान मेला का भी आयोजन कर रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट है जो किसानों से जुड़े हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, फिशरीज़ है, फॉरेस्ट्री है, उन सभी के डिपार्टमेंट के साथ साथ हम इनका आयोजन कर रहे हैं ताकि किसानों को जो भी स्कीमें किसानों से संबंधित है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री से, चाहे हॉर्टिकल्चर से है, उन सभी स्कीमों की जानकारी दी जाएगी। किसानों ने बताया कि मिट्टी को संतुलित एवं पौष्टिक तत्व की बहुत जरूरत होती है, इसलिए मृदा कार्ड बनाकर मिट्टी में पौष्टिक तत्व की कमी पूरी करना जरूरी है। 75 साल पहले खेती नाम मात्र की थी। उस समय ना इतनी उपज होती थी, ना किसी की मिट्टी की जांच वगैरह होती थी। और आज खेती ने बहुत तरक्की की है। नए नए किस्म के अधिक पैदावार देने वाले बीज आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा द्वारा शुरू की गई पहल मीट द चैंपियन की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा की यह बहुत अच्छी पहल है। युवा छात्रों के बीच जाना और उन्हें खेल और फिटनेस के लिए प्रेरित करना, इस तरह के प्रयासों से खेल और व्यायाम के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी। नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आयोजित मीट द चैंपियन कार्यक्रम की कल से शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत वह अहमदाबाद के संस्कार धाम स्कूल पहुंचे और वहां बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा किए। दरअसल प्रधानमंत्री ने ओलंपियंस और पैरालंपियंस से अपील की थी कि वे 75 स्कूलों में जाएं और बच्चों को फिटनेस, खेल और डाइट के प्रति जागरूक करें। संतुलित आहार और डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खिलाड़ी को। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये बदलाव नरेंद्र मोदी सर ने बोला है, वो जब देश में आएगा सभी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, तभी हमारा देश जो है स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ेगा। राजस्थान के जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली के बाहर पहली बार जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल की परेड का आयोजन किया गया। सुरक्षा बलों ने परेड के दौरान अपने कौशल और क्षमता का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है और यह गर्व की बात है कि जैसलमेर में बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया है और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी मिले हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जब आजादी की शताब्दी होगी, यानी आज से 25 साल का यह कालखंड अमृत काल के रूप में मनाया जाएगा। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर फतेहाबाद जिला प्रशासन सजग हो गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर मास्क न लगाने वाले लोगों का चालान किया जा रहा है और निशुल्क मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए लोगों को कोरोना के मानक नियमों का पालन करना चाहिए, इसलिए लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज हम जो कोरोना वायरस दोबारा से आया है इस संबंध में पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि जब भी घर से निकलें अपना मास्क लगा के निकले और हम साथ के साथ इनको मास्क है जो दे भी रहे हैं और इसके साथ है तो चलान भी किए हमने मास्क के पब्लिक को इस संबंध में जागरूक किया जा सके और इस आने वाली जो महामारी से बचाया जा सके और पब्लिक को जागरूक करके हम चाहते हैं कि पब्लिक इससे जागरूक हो। लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया गया यह सराहनीय कदम है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए समय रहते ही मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो वायरस आया वो उसको लेकर जो है यहाँ पे सख्ताई की हुई है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो तीसरी लहर है वो बहुत ही खतरनाक है। उससे बचने के लिए पुलिस यहाँ पे लोगों को मास्क डालने के लिए जागरूक भी। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 127 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर घर दस्तक अभियान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीकों की 2 करोड़ 92 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 157 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कैथल जिले के किसान गुरदयाल ने फसल विविधीकरण और मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत खेती करके जहां अपनी आय में बढ़ोतरी की है, वहीं अन्य किसानों के लिए भी वे प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। किसान गुरदयाल ने 8 एकड़ भूमि में धान के स्थान पर बेमौसमी तरबूज, स्वीट कॉर्न और खीरे की खेती की और एक ही सत्र में 20 लाख से भी ज्यादा रुपए कमाए। धान की बजाय फसल विविधीकरण अपनाने पर उसे 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी मिली। धान नहीं लगाया जिसमें धान की वजह से ज़्यादा पानी लगता है और हमने उसके बदले सब्जियां लगाई हैं। सब्जियों में हमने तरबूज और खीरा लगाया है, साथ में इंटरक्रॉप के रूप में हमने स्वीट कॉर्न लगाई थी और बहुत अच्छा हमें मुनाफा उसमें हुआ है। 8 एकड़ में लगभग मैं 20 लाख की सब्जियां बेच चुका हूँ। कृषि विभाग के उप निदेशक ने कहा कि कैथल जिले में सबसे अधिक प्रगतिशील किसानों को नेशनल कृषि अवार्ड मिला है। उन्होंने बताया कि किसानों को दूसरे राज्यों का दौरा करवाकर वहां की फसलों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। हमारे अलग अलग एरिया में काफ़ी किसान हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गुरदयाल सिंह जी ने तो अब की बार बहुत ही अच्छा कार्य किया है फसल विविधीकरण में, क्योंकि सरकार की स्कीम भी थी, बहुत ही बढ़िया स्कीम थी कि जो धान की फसल को छोड़कर, जो कि धान वाटर गजलिंग क्रॉप है, इसको छोड़कर अन्य फसलें लगाएगा, जैसे बागवानी की या दूसरी जिसमें कम पानी प्रयोग होता है, मक्का इत्यादि या फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो उसको हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी देंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में करीब 190 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इन विकास परियोजनाओं से लोगों की जीवन शैली बनेगी और बेहतर।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे बड़े पशु अस्पताल और कॉल सेंटर। गंभीर पशुओं का इलाज करने घर आएंगे चिकित्सक। पंचकुला में विश्व मृदा दिवस पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड व पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में दी गई जानकारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की पहल मीट द चैंपियन की सराहना की। कहा, ऐसे प्रयासों से युवाओं में खेल और व्यायाम के प्रति बढ़ेगी उत्सुकता। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।